हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निक बैक टेक पर। तो जो भी मेरा दोस्त या भाई जो भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हो या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहा हो या एमटीएस की तैयारी कर रहा हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? परसेंटेज के बारे में। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? प्रतिशत। सबको पता होगा, ये साइन होता है इसका परसेंटेज का। तो जनरली जब भी परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज की जब भी बात आती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। और आपके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, जब आपका 10th का रिजल्ट आया हो, किसका रिजल्ट आया हो दोस्तों? 10th का जब रिजल्ट आया हो या 12th का रिजल्ट आया हो, तो आपसे पूछी होगी दोस्त कितनी परसेंट बनी तुम्हारी। तो परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कैसे निकाल देते हैं आप लोग। मान लो 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें से आपके 300 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए दोस्तों? 300 मार्क्स आए। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते थे? 100 का मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे तो निकालते थे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते थे, तो 5 6 कितने होते हैं? 30। तो यानी कि कितनी परसेंट बनी आपकी? 60%। ये ऐसे तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज की जब भी बात हो, आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि परसेंटेज के साथ साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और आधा रेशियो, ये सब चैप्टर खत्म कर दोगे। समझ आ रहा है? तो देखिए, बात करते हैं परसेंटेज में। दो बातें हमेशा याद रखनी है। पूरा जो बेस है, पूरा जो परसेंटेज है, इन दो बातों पे डिपेंड है। वो दो बातें कैसी हैं, कौन सी है, वो देखिए। यहाँ हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज बना रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे? बना रहे थे। परसेंटेज तो बना रहे थे, या फिर बोल सकते हैं हम परसेंटेज निकाल रहे थे। क्या बोल सकते हैं हम? निकाल रहे थे, है ना? परसेंटेज बना रहे थे और निकाले, तो ऐसे इस तरीके से तो कर रहे थे हम लोग। तो हमेशा आपको याद रखनी है, अगर हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, अगर हमें परसेंटेज बनानी है, क्या करनी है? बनानी है या फिर निकालनी है, तो हम 100 का क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं दोस्तों? गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मान लो आपके 600 नंबर आए, 600 का पेपर था, मान लो आपका 600 का पेपर था, ठीक है। 600 में से आपके 400 नंबर आए। कितने आए? 400 नंबर आए। और आपको परसेंटेज बनानी है, नहीं निकालनी है, तो क्या करोगे आप? 100 का मल्टीप्लाई तो करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये काटो, 2 3 कितने होते हैं? 6, 2 2 जा 4 और 200, 2 जीरो का 2 जीरो, ये कितना हो गया? 200/3। अब 3 से काटो इसको, 3 3 5 15, 3 6 कितने होते हैं? 18, ठीक है। 3 6 18, 2 बच गए, फिर 3 6 18, ओके। फिर कितने बच गए? फिर 2 बच गए, पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ा दिया था, फिर 3 6 18, फिर ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से 66 ये परसेंट आपके बन गए, ये निकल के आई आपके परसेंट। ओके दोस्तों, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर हमें परसेंटेज बनानी है या निकालनी है, परसेंटेज दोस्तों अगर आपको बनानी है या निकालनी है, तो हमेशा हम 100 का गुणा करेंगे। हम 100 का क्या करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे दोस्तों? हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात देखो, कौन सी याद रखनी है आपको? दूसरी बात याद करनी है, अगर हम परसेंटेज को ब्रेक डाउन करना है, क्या करना है? ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ना है, परसेंटेज को तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? 100 का डिवाइड। क्या करेंगे दोस्तों? 100 का डिवाइड। और 100 का डिवाइड देखो कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो 100 का डिवाइड कैसे करेंगे। अच्छा, आप सभी लोगों को पता है, मान लो ये है 10, यहाँ पे लिखा है 10%, इस तरीके से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है?
10% इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर आप एक परसेंटेज का साइन हटाओगे, है ना, इस परसेंटेज का साइन हटाओगे या इसको तोड़ोगे तो आप कैसे लिखोगे? 10/100 तो लिखोगे आप लोग। परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। यानी ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। यही तो होता है परसेंटेज का मतलब। तो यहाँ पर आपने 10% दे रखा है, और इसको ब्रेक डाउन करना है, आपको तोड़ना है। तो आपने क्या किया? ये परसेंट का साइन हटाया, 100 का डिवाइड मार दिया। तो यही तो हम लोग कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन, तोड़ रहे हैं, यानी कि तोड़ रहे हैं। तो 100 का क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ये कर दिया तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 1/10। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, आप 20% निकालो। 20% कैसे निकालोगे? देखो 20 ये परसेंट है, इस साइन को हटाओगे तो क्या करोगे आप? 100 का डिवाइड कर दोगे नीचे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना हो गया? 1/5। यही तो हुआ। और देख लो, और निकाल लो। मान लो 35 है, ये परसेंटेज 35%। इसको कैसे छोड़ोगे? तो देखो 35 को 35 लिख दिया आपने। अब परसेंटेज को साइन हटाओगे तो क्या आएगा नीचे? 100। क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। इसका काट लो, देखो 5 2 या 10, 0 का 0, और 5 5 25, 5 6 30, 5 7 कितने होते हैं? 35। कितना आ गया? 7/20। कितना आ गया दोस्तों? 7/20। आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, आपको दोस्तों एक चीज और याद रखनी है इसमें। वो देखो क्या याद रखना है आपको? इस फॉर्म में आया, ये किस फॉर्म में आया? मान लो 7/20 इस फॉर्म में आया। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हो आप सभी लोग? ये जानते हो ये 7 है, ये किस फॉर्म में? P/Q। ये जो है ये किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है। यानी कि ये किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन की फॉर्म में है। किस फॉर्म में दोस्तों? फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हम हिंदी में बोले तो भिन्न। क्या है? भिन्न। मतलब P/Q की फॉर्म में है हमेशा। 7/20 है, ऊपर वाली डिजिट होगी इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाली डिजिट होती है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। तो हमेशा याद रखो, इससे आपको याद क्या रखना है? जब भी क्या याद रखना है दोस्तों? जब भी हम परसेंटेज का ब्रेक डाउन करेंगे, जब भी हम परसेंटेज का क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, तो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों देखो, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन है बहुत बार जो पेपर में पूछा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, बहुत बार मैंने बहुत सी जगह इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, और जो पेपर में हर बार आता ही आता है नॉर्मल। तो देखो वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते रहो वो क्वेश्चन क्या है। देखो क्या देखते हैं। सपोज दैट, पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैंने बहुत बार पेपर में देखा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखो, एक गांव में पहली साल, एक गांव में दोस्तों ध्यान से सुनना, एक गांव में पहली साल 20% जनसंख्या बढ़ती है। पहली साल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 20%। और दूसरी साल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 10%। यानी कि टोटल पॉपुलेशन 1 ईयर में कितनी बढ़ी? 20% एंड सेकेंड ईयर में टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 10%। तो 2 साल में, 2 ईयर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी? पहली साल में 20% जनसंख्या बढ़ी, दूसरी साल में 10% बढ़ गई, तो 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है। तो सोचो आप कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी पहली साल में बढ़ गई 20% और दूसरी साल में बढ़ गई 10%। हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहली साल में क्या बढ़ गई? 20%, सेकंड दूसरी साल में क्या बढ़ गई? 10%। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 + 10 और परसेंट का परसेंट लगा देंगे, यानी कि 30%। सिंपल। बहुत से दोस्त ऐसे ही करते होंगे, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। ठीक है,
तो ये क्या है, बिल्कुल गलत। इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 32%। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है। तो देखो, चलो पहले मेथड बताता हूँ आपको, नॉर्मल वाला, जो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। वो क्या मेथड है, हम लेट मानते हैं, हमने माना, सपोज हमने माना जो पॉपुलेशन है कितनी है, 100 है, जनसंख्या कितनी है टोटल, 100 जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 100 है। पहली साल में कितनी बढ़ गई, 20%। पहली साल में कितनी बढ़ी, 20%। तो 100 का 20% निकालना, निकालो कितना आएगा। देखो परसेंट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100 का डिवाइड करेंगे हम, इससे ये कट गया, कितना आ गया, 20। समझ आ रहा है दोस्तों। अगर पहली साल यहाँ पे पहली साल कितनी थी हमारे पास, 100 पॉपुलेशन है, 100 जनसंख्या है, और पहली साल 20% बढ़ गई, यानी कि कितनी बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई, 120 हो गई। तो भैया 20 बढ़ गई तो 120 हो गई, हो गई नहीं हो गई। और दूसरी साल कितनी बढ़ी दोस्तों, दूसरी साल बढ़ी 10%। अब मुझे एक बात बताओ, जो 10% बढ़ेगी वो 120 की तो 10% बढ़ेगी, 100 की 10% थोड़ी ना बढ़ेगी, क्योंकि 100 की पहली साल तो 120 हो गई, पहली साल में हमारी जो जनसंख्या थी वो 120 हो गई। अब दूसरी साल में जो जनसंख्या बढ़ेगी तो पहली साल की तो बढ़ेगी, मतलब 120 की तो 10% बढ़ेगा, तो 120 का 10% निकालना दोस्तों, 120 का 10% निकालो, ऐसे तो निकालोगे। देखो, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितनी बढ़ेगी, 12। यानी कि यहाँ कितनी है, 120, और इसमें 12 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 132। कितना हो गया दोस्तों, 132। यही तो हुआ, हमारे पास 100 थी पॉपुलेशन, हमने मानी थी 100 थी, कितनी निकल आई दोस्तों, 132 निकल आई, तो कितनी बड़ी है, 32%। एक तो ये आंसर है आपका, कितनी बढ़ेगी दोस्तों, 32%। इस तरीके से कर सकते हो। और एक और तरीका है वो कर सकते हो आप, जो आपकी बुक में दे रखा है, बुक में दे रखा है। देखो बुक में कैसे दे रखा है दोस्तों, बुक में क्या दे रखा है, x प्लस वाई, ये रट सकते हो आप, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर x क्या है, x तुम्हारा क्या है, x तुम्हारा 20 है, ये x हो गया, ये क्या है आपका y, तो कैसे लोगे, 20 प्लस 10 प्लस x कितना है तुम्हारा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो देखो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 प्लस 2 32%। एक तो दोस्तों ये तरीका है, ये आपके बुक में दे रखा है। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं, तो ये दोनों ही तरीके से मत करो, मेरे हिसाब से ये दोनों ही तरीके से मत करो, क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में सिंपल वैल्यू दे नहीं रखी है, क्वेश्चन में दोस्तों सिंपल वैल्यू नहीं दे रखी है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है पता है, क्वेश्चन आता है सपोज दैट पहली साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी, 33.1.3, इस तरीके से आता है, पहली साल में इतनी बढ़ गई, और दूसरी साल में कितनी बढ़ गई दोस्तों, दूसरी साल में मान लो 25% बढ़ गई, ठीक है, पहली साल में इतनी बढ़ी, दूसरी साल में इतनी बढ़ी। अब बताओ दोस्तों कैसे करोगे, चलो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं हो गया, देखो अब तो भैया ये आ गया और ये आ गया, अब ये कैसे करेंगे, है ना, ये तो सिंपल था, 20% 10% आपने हाल निकाल दिया, और एक्स और वाई कर दिया, हाल निकाल दिया। अगर सपोज दैट इसमें एक और वैल्यू जोड़ देता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता ना दोस्तों। अगर मैं इस जगह एक और मान लेता, मैं कहता तीसरी साल में 10% और बढ़ गई, अगर मैं ये कहता तो ये फॉर्मूला कहाँ लगाते, यहाँ तो एक्स और वाई दे रखा है और यहाँ एक्स वाई जेड हो जाता, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते। इसके लिए क्या करते, पहले ये निकाल दी तुमने, फिर इसके बाद इसका और इसका अलग वाले का इनका आधार करते, तो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, ऐसे तो करते। देखो दोस्तों ये दोनों ही मेथड सही हैं, ठीक है,
तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप अपना टाइम बर्बाद कर दोगे और सिलेक्शन लेने में थोड़ी थोड़ी परेशानी आपको आ जाएगी। तो आपको किस तरीके से करना है, जो बच्चा इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेगा, ये 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 3/4, ठीक है, और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, 3 5, ये हो गया तुम्हारा 3 और यहाँ 5। 3 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2/3 इंटू 100। तो ये हो गया तुम्हारा 200/3%। जो बंदा इस तरीके से करेगा इस क्वेश्चन को वो सिलेक्शन ले जाएगा। जो बंदा इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किया कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व करते हो, 3 6 कितने होते हैं 18, 3 6 कितने होते हैं 18, 2 बच गए, फिर 3 6 18 होते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये देखो ये सब मैंने कैसे किया मैं आपको अब बताता हूँ। क्वेश्चन करते हैं हम इसके बेस पे हम लोग। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ परसेंटेज तोड़ सकता हूँ। देखो 1/2 को कितना लिखते हैं हम, 50% लिखते हैं। 1/2 को कितना लिखते हैं हम, 50% लिखते हैं। ऐसे ही 1/3 को कितना लिखेंगे हम, 33, 1/3। अच्छा ये कैसे लिख रहा हूँ, देखो 1/3 है, इसको हम परसेंटेज बना रहे हैं, तो 1/3 को कैसे बनाएंगे, 1/3 इंटू 100, ठीक है। क्या करूँ, ये कितना हो गया 100/3 हो गया, ठीक है। अब 3 का डिवाइड दो 100 में, 3 3 कितने होते हैं 9, कितना बचा 1, 10 हो गया, फिर 3 3 कितने हो गए 9, हो गया नहीं हो गया दोस्तों, फिर 1 बचा, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 33 1/3। ये इस तरीके से आया। ऐसे दोस्तों तो हम 1/4 को लिखेंगे। 1/4 का लिख लूँ, 1/4 इंटू 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 100/4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 25%। यहाँ क्या लिखोगे आप 25%। ऐसे ही दोस्तों हम 1/5 का करेंगे, तो 1/5 का कितना आता है दोस्तों 20%। ऐसे दोस्तों 1/6 का लिखेंगे, 1/6 का कितना आता है दोस्तों 16 सही 2/3%। ऐसे दोस्तों 1/7 का लिखेंगे, 1/7 का कितना आएगा दोस्तों 14 सही 2/7%। जब आप याद कर लेना तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं याद करो तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, आप उस तरीके से निकाल सकते हो इन सबको। ऐसे ही दोस्तों हम 1/8 का देख लेंगे। 1/8 का कितना होगा दोस्तों बताइए, 12 सही 1/2%। इसी तरीके से हम दोस्तों और भी निकाल लेंगे, हम 1/9 का भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जो मैंने वो किया था, वो क्वेश्चन किया था वो किस तरीके से किया था। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट गांव में कितनी जनसंख्या थी। अब क्वेश्चन ढंग से समझना दोस्तों, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना। पहले गांव की जनसंख्या 20% बढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, और दूसरे गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी थी 10% बढ़ी थी, यही तो हुई थी। तो दोस्तों 20% है, 20% को हम तोड़ेंगे, तो तोड़ो दो 20% को, परसेंटेज है इसको 100 से डिवाइड मार दो, कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसको कितना लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं 20% को, बोलो हाँ 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और 10% को तोड़ो, तोड़ो इस 10% को, 10/100 करो 1/10, क्या ले सकते हैं 1/10 ले सकते हैं। इस 10% को क्या ले सकते हैं 1/10 ले सकते हैं, और 20% को क्या ले सकते हैं 1/5 ले सकते हैं। बोलो दोस्तों हाँ लिख सकते हैं तो सर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ये पता चलेगा कैसे आया। अब याद रखो ओरिजिनल पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या है
हमेशा नीचे जो डिजिट दे रखी है 5 और 10 क्या दे रखी है, नीचे बेस, क्या है बेस, इसको हम यहाँ लिख दिया, ये 5 है इसको यहाँ लिख दिया 5, ये 10 है इसको लिख दिया हमने 10। रेशियो निकालेंगे दोस्तों, इसका क्या निकालेंगे, रेशियो। मैंने क्या किया, ये बेस है, नीचे वाली डिजिट है, क्या है, नीचे वाली डिजिट है, ये बढ़ रही है, ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है जनसंख्या। तो दोस्तों देखो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो नीचे वाली डिजिट लिखेंगे, ये कितना है 5, ये कितना है 10, यहाँ हमने 5 लिख लिया, यहाँ लिख दिया हमने 10। अब हमने यही क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो बेस होता है उसी पे तो डिपेंड करता है बढ़ना और घटना, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है या कम हो रही है, हम टोटल पॉपुलेशन तो डिपेंड करेगा, जैसे गांव में जितनी जनसंख्या है उस पर तो डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो बेस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए जो बेस है इन दोनों को 5 और 10 इनको हमने यहाँ लिख लिया। अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 5 में 1 ऐड कर दो कितना आएगा 6, 10 में 1 ऐड कर दो कितना आएगा 11, ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों देखो 5 में 1 ऐड किया कितना आया 6, 10 में 1 ऐड करेंगे 11। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कर लो। 5 10 कितने होते हैं 50, 6 11 कितने होते हैं 66। मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी 50 और अब कितनी हो गई 66, तो कितनी दोस्तों बढ़ गई 16, कितनी बढ़ गई दोस्तों 16। अब इस 16 को ऊपर लिखना है आपको, कितने में से बढ़ी 50, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी 50, यहाँ आप 50 लिखोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 टू कितने होते हैं 10, 16 टू कितने होते हैं 32। इस तरीके से आपको करना है, समझ आया दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब थोड़ा टिपिकल से करते हैं हम, है ना। देखो जिसको भी नहीं समझ आया तो अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। हमने माना पहली साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी, ये आपको लिख रखे कुछ, देखो पहली साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी 33 सही 1/3%, एक जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। और दूसरी साल में कितनी बढ़ गई, दूसरी साल में आपको बढ़ गई 20%, ये बढ़ गई। अब दोस्तों देखो कैसे होगा, दूसरे साल में ये बढ़ गई, सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज तोड़ेंगे, तो देखो ये मैंने लिख दी है 33 1/3 को अगर परसेंटेज तोड़ो कितनी आएगी 1/3, हम 1/3 लिख दिया हमने। 20% का कितना आएगा दोस्तों 1/5, हमने 1/5 लिख लिया। लो मैंने आपको क्या बताया, बेस लेते हैं, यहाँ ओरिजिनल पॉपुलेशन लिखो या न्यू पॉपुलेशन लिखो, बेस लेंगे, बेस कितना है 3 और 5, यहाँ 3 लिख लो यहाँ लिख लो 5, रेशियो लगा लो दोनों में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ऐड, मतलब बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक है। 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, ऐसे 5 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 6, यही लिख लिया हमने। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो और सिंपल कर ले इसको, 3 × 3 3 2 6, तो 5 बन जाए कितने होते हैं 5, ऐसे 4 2 कितने हो गए 8, तो मतलब पहले 5 थी अब कितनी हो गई 5 से बढ़ के 8, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो यहाँ पे अब 3 लिखना है। और नीचे ये क्या था बेस, इसका बेस तो यही 5 लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 5 2 कितने होते हैं 10 20, 3 2 कितने होते हैं 6, 3 2 6 60%, ये आ गया आपका आंसर। कितनी बढ़ गई दोस्तों 2 साल में पॉपुलेशन 60% बढ़ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं, एक माइनस वाला भी करते हैं। मान लो पहली साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी आपकी 16 सही 2/3% बढ़ गई। पहली साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी 16 सही 2/3 जनसंख्या बढ़ गई। और दूसरी साल में कितनी बढ़ गई आपकी, मान लो 50% दूसरी साल में बढ़ गई जनसंख्या, 50% दूसरी साल में बढ़ गई, ये बढ़ रही है, क्या हो रही है दोस्तों बढ़ रही है, 50% दूसरी साल में बढ़ गई आपकी। और तीसरी साल में कम हो गई, कितनी 20% मान लो कम हो गई, है ना। पहली साल में 16 से 2/3 बढ़ी, दूसरी साल में 15 से 50% बढ़ गई, और तीसरी साल में माइनस क्या है मैंने 20% क्या हो रही है दोस्तों कम हो रही है, 20% दोस्तों क्या हो रही है कम हो रही है। तो हमें बताना है 3 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, ठीक है 3 साल में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो
हम लिखेंगे 16 से ही 2/3 को कितने लिखते हैं हम 1/6। इसको परसेंटेज में तोड़ोगे तो कितना आएगा 1/6। इसको परसेंटेज में तोड़ोगे कितना आएगा 1/2। ये मैंने लिख रखा है। इसका कितना है 1/6। 50% में कितना है 1/2। ऐसे तो 20% में कितना आएगा 1/5। 1/5 ये माइनस हो रहा है दोस्तों, ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे वही ओरिजिनल और न्यू। ओरिजिनल कितना देखो 6 2 5, यहाँ 6 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो, दोनों के बीच में रेशियो लगा लो। अब न्यू कितनी देखो ये कितना हो रहा है बढ़ रही है, क्या हो रही है बढ़ रही है। तो 6 में 1 एक ऐड करेंगे कितना आएगा 7 ऐड हो रहा है। 2 में 1 कितना आएगा 3। 5 में से 1 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों माइनस हो रहा है। तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। यहाँ लिख दो आप 4। अगर कुछ कट रहा है आपको देखो और कैलकुलेशन इजी होना नहीं तो कटना कटना खेल लो। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। तो कितना होगा 2 1 2 और 2 5 कितने होते हैं 10। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 7 2 कितने हो गए 14। मतलब अगर हमारे गांव इस गांव में पहले 10 थी, 10 से बढ़ के कितनी हो गई अब 14 बढ़ गई। कितनी हो गई 14, मतलब 4% बढ़ गई। तो आपको 4 ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखोगे ये 10, ये हमने 10 लिख लिया। गुणा कैसे करेंगे 100 से यहाँ कट गया नहीं कट गया। तो 4 10 कितने होते हैं 40%। आपका आंसर क्या होगा 40%। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप मुझे करके नीचे कमेंट में उसका आंसर बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्या होगा पहली साल में मान लो जनसंख्या ये आपकी पहली साल में कितनी बढ़ी 14 से ही 2/7, और दूसरी साल में पहली साल में इतनी बढ़ी और दूसरी साल में तुम्हारी बढ़ी 16 से ही 2/3% ये बढ़ी है। तो आपको बताना है 2 साल बाद कितनी जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करके लाना है। क्या इसका आंसर होगा आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।